नमस्कार, वर्ल्ड एट 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। संयुक्त राष्ट्र क्या अपने को अप्रासंगिक बनाने की ओर बढ़ रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र अप्रभावी हो गया है और विखंडन की ओर बढ़ रहा है? ऐसा पूछने का साहस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को उन्हीं देशों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो इसके सरमाएदार माने जाते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और दुनिया में शांति और न्याय की स्थापना के साथ गरीबी उन्मूलन के उपायों को लागू करने में इन्हीं पांचों की मनमर्जी चलती है। तो क्या दुनिया के विकट मामलों के समाधान में संयुक्त राष्ट्र की घटती भूमिका चिंता का कारण है? बिल्कुल। 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की शुरुआत करते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस मुश्किल स्थिति पर दुनिया के नेताओं को आईना दिखा दिया। गुटेरस ने साफ साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र गंभीर संकट की स्थिति में है। दुनिया ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है जिसे जी नथिंग यानी ग्रुप ऑफ नथिंग की स्थिति कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को जी नथिंग नहीं बनने देना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि दुनिया सहयोग के रास्ते से हट रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को संपूर्णता में स्वीकार करने की जरूरत है, उससे इतर में बने समूहों के रूप में नहीं। इस बार के महासभा की खास बात क्या है? इस बार के महासभा की खास बात यह है कि कोविड महामारी के बाद यह पहली बार महासभा हो रही है। उससे भी खास बात यह है कि इसमें सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद नहीं जा रहे हैं। भारत का नेतृत्व वहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का वीडियो भाषण वहां सुनाया जाएगा। वे भी सशरीर वहां नहीं जा रहे हैं। यह महासभा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और इसकी वजह से दुनिया में खाद्य पदार्थों से लेकर प्राकृतिक ईंधन की किल्लत हो रही है। उधर ताइवान और चीन के बीच भी तनाव जारी है और उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु ताकत घोषित कर दिया है। तो सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र बेचारा क्यों हो गया है? संयुक्त राष्ट्र दरअसल सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के हितों को पूरा करने का एक औजार मात्र बनकर रह गया है। व्यवहारिक रूप से ये पांचों देश अपने अपने हितों को साधने के लिए दुनिया का उपयोग अपने मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र इसमें कहीं गौण हो गया है, संयुक्त गौण हो गया है। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की विरासत क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने जीवन का 77 साल पूरा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भी दुनिया में युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस भी विकसित ताकतों की मनमर्जी को रोक नहीं पाई और उसके रहते दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और लीग ऑफ नेशंस को भंग करना पड़ा। अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि लीग ऑफ नेशंस की तरह अगर संयुक्त राष्ट्र भी युद्ध को नहीं रोक पा रहा है तो इसकी स्थिति भी क्या लीग ऑफ नेशंस जैसी नहीं हो जाएगी? अब ऐसे में सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की जरूरत है या इसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए? जवाब यह है कि ज़्यादा जरूरत विकासशील देशों को है। विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र की जरूरत उतनी नहीं है। विकसित देशों ने विकल्प के रूप में G7 बना लिया है और उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने G20 भी बनाया है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी शामिल कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन, सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, GCC सभी संयुक्त राष्ट्र की मौके पर अनुपस्थिति की वजह से ही बने हैं। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान दुनिया के सच्चाई के अनुरूप ढालना होगा। स्थायी सदस्यों में उन देशों को भी शामिल करना जरूरी है जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की, जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ऐसा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में भी सुधार लाना होगा। सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने में इस तरह के सुधार के लिए तैयार है? महासभा के देश तो तैयार हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अपने बराबर नए सदस्यों को लाने के लिए तैयार हैं? और इसी सवाल के जवाब पर टिका है संयुक्त राष्ट्र का भविष्य। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।